वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंच गए हैं। सीएम धामी के टिहरी में आज कई कार्यक्रम हैं। एक तरफ सीएम धामी ने झील में बोटिंग पॉइंट का निरीक्षण किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का सरस्वती विद्या मंदिर में भी पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम को कई विकास योजनाओं और शिलान्यास के साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना है। इसके बाद दोपहर बाद सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री पहुंचे टिहरी उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए कई नेता पार्टी के पहुंचे थे और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है। सीएम ने वहां पर पहुंचकर क्या बयान दिया वो भी आपको सुनाते हैं। समाज के सहयोग से, यहाँ के जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनके सहयोग से और सरकार के समन्वय से आर्थिक रूप से विकसित करते हुए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और टिहरी में जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो। उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपए की, और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक अच्छा कंसल्टेंट इसका तैयार करके इसको हर प्रकार से कि ये हर प्रकार से, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ का परिवहन हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, बाहर के लोगों के लिए हो, सबके लिए उपयोगी हो और हर प्रकार से आउटपुट देने वाला हो, उस प्रकार की एक तैयारी कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड और 4 धाम यात्रा को लेकर चारों धामों के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बता दें आपको कि सीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की गई और सीएम के आश्वासन के बाद चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बेहद अहम खबर है ये, क्योंकि लगातार 4 धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर धरना दिया जा रहा था। 22 महीने से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस धरने को स्थगित कर दिया गया है। पंकज राणा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज, फिलहाल इस धरने को स्थगित किया गया है, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, क्या भरोसा दिया गया जिसके बाद अब इस धरने को स्थगित किया गया है? जी देखिए, एबीपी गंगा तीर्थ पुरोहितों की इस आवाज़ को लगातार उठाता रहा है और हर मंच से एबीपी गंगा ने तीर्थ पुरोहितों की आवाज़ को उठाया है और आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। यह आश्वासन दिया गया है कि 30 अक्टूबर से पहले सरकार देवस्थानम बोर्ड पर लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी, यानी ये कह सकते हैं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करने जा रही है। तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद मान गए हैं और चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना चल रहा था उसे 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया। पुरोहितों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक बात हुई है और जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें तीर्थ पुरोहितों के चारों धामों के 8 तीर्थ पुरोहितों को उसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो हाई पावर कमेटी देवस्थानम बोर्ड पर काम कर रही है वो तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर काम करेगी, उनसे बातचीत करेगी और हर जो चारों धाम है उसके 8 तीर्थ पुरोहितों को इसमें शामिल किया गया है। उनसे बातचीत करने के बाद उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। ब्रजेश सती जी हमारे साथ हैं, जो कि खुद इस धरने में शामिल रहे, इसको समर्थन भी दे रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सीएम से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी हाँ जी। ब्रजेश जी, आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, आप लोगों ने धरना भी स्थगित कर दिया है, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, विस्तार से जरा बताइएगा। हाँ जय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो धरना और प्रदर्शन चारों धामों में चल रहा है, ये 27 नवंबर 2019 से चल रहा है, जब उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित किया था। उसके बाद से ही हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन हमारा चल रहा है। बीच में तीरथ सिंह रावत को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने 9 अप्रैल को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शन मंडल की बैठक में खुले तौर पर घोषणा की थी कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। और इसके बाद से हमको लगा था कि सरकार अच्छी दिशा में बढ़ रही है और हमने फिर आंदोलन अपना स्थगित कर दिया था चारों धामों में। लेकिन इसके बाद 8 जून 2021 को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से एक बयान आया कि देवस्थानम बोर्ड पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से 10 जून से लेकर अद्यावधि तक अभी तक हमारा ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। इस बीच ये डेवलपमेंट ये हुआ है
कि राज्य सरकार ने और जो नए मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच में इतने लंबे समय से चला आ रहा जो गतिरोध था, जो कम्युनिकेशन गैप था, इसको एक संवाद कायम करने के लिए उन्होंने खुद पहल की और हमें आमंत्रित किया वार्ता के लिए। और आज चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और इन मंदिरों से जुड़े हकूकधारी या जो अन्य 51 मंदिर लिए गए हैं, उनका सभी प्रतिनिधित्व यहाँ पर था और एक अच्छे माहौल में हमारी वार्ता हुई। तो इसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जो मनोहर कांत बिहानी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, इसमें अब चारों धामों के दो तीर्थ पुरोहित जो है बतौर सदस्य इस हाई पावर कमेटी में रहेंगे ताकि वो अपनी बात को विस्तार से और सही ढंग से कमेटी के में रख सके। जी फिलहाल इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने तय किया, हमारी चार धाम की जो पंचायत है, कि हम 30 अक्टूबर तक अपना जो चारों धामों में धरना प्रदर्शन या जो हमारे आगामी कार्यक्रम थे 13 तारीख को। जी लेकिन सतीश जी, क्या अब ये माना जाए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आप लोगों ने भी धरना खत्म कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, तो क्या माना जाए कि पुरोहितों का आशीर्वाद मिल गया है मुख्यमंत्री को? जी, हम इसको देखो सियासी नजरिए से तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल प्राप्त देने की बात कही है सरकार को, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, देखिए फिलहाल के लिए तो ये स्थगित किया गया और अब हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन सियासी चश्मे से भी इसे देखा जा रहा था, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड की जो पर्वतीय जिलों की विधानसभाएं हैं, हम चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पांडे समाज और तीर्थ पुरोहित को लोग रहते हैं और इन्हीं से इनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है और सरकार का ये लगातार विरोध भी कर रहे थे। और जिस तरह से इन पुरोहितों का कहना है कि सरकार इस पर अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो वो चुनावों में बहिष्कार तक कर देंगे, सरकार को किसी तरह से भाजपा को वोट नहीं देंगे। और कई तीर्थ पुरोहित जो भाजपा से जुड़े हुए थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो कहा जा सकता है कि ये सियासी रूप में भी एक बहुत गंभीर बात है और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर इसका हल निकालने की बात कही है और 31 अक्टूबर तक का इसमें वक्त दिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद अगर सरकार इसमें कोई अच्छा निर्णय लेती है तो तीर्थ पुरोहितों का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ ही रहेगा। अब सरकार क्या कदम उठाती है इस पर हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज आप। और चलिए, इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बताएं। देहरादून में वन विभाग की समीक्षा बैठक, बड़ी खबर मिल रही है। वन विभाग मंथन सभागार में बैठक चल रही है। वन मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और वन संबंधी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक फिलहाल जारी है। वन मंत्री हरक सिंह रावत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और वन विभाग से जुड़ी समस्याओं पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली के पोल को लगाने को लेकर अधिकारियों और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। बिजली का पोल शिफ्ट करने को लेकर मानपुर पश्चिम इलाके की विद्युत आपूर्ति देर शाम तक रोक दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोग धरने पर बैठ गए। इस बीच कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी मौके पर बुला लिया गया और वो भी लोगों के साथ साथ धरना देने लगे। हालांकि मंत्री जी के धरने के बाद बिजली आपूर्ति को बहाल किया गया और तब कहीं जाकर धरना खत्म हो सका। और चलिए, अब आपको देहरादून से एक और बड़ी खबर बता दें। 15 सितंबर को नए राज्यपाल शपथ ले सकते हैं, इस बात की जानकारी है। नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ लेंगे। राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज कर दी गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान शपथ दिलाएंगे और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिरा सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से पुरोला विधायक राजकुमार भाजपा का दामन थाम सकते हैं और भाजपा का यह भी दावा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बीजेपी की डूबती नैया है और उसमें कौन सवार होना चाहेगा, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जिस विधायक ने इस बात को कहा है कि अभी भी जो है 3-4 विधायक उनके संपर्क में हैं, अरे पहले वो अपना टिकट जो है सुनिश्चित कर लें, तब कांग्रेस के 3-4 विधायकों की बात करना। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक जो है डूबती हुई नाव में जो है बैठने का काम करेगा। ये तो डूब रही है नाव,
इनकी तो विदाई हो रही है 2022 में, तो क्यों कोई विधायक जो इनके संपर्क में रहेगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, अजय कोठियाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक जगह पड़ती है, उसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी, सतोपंथ ग्लेशियर के ऊपर। और अगर आप स्वर्ग रोहिणी से ऊपर चढ़ रहे हो तो ये वो वाले पुराने पावन रास्ते हैं जिससे कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो उनको जाने का पूरा जो हमारे पुराने ग्रंथों में जिसकी व्याख्या करी गई है, उसी सतोपंथ को चढ़ने के लिए, क्योंकि पांडु ये अपना जो जिस रास्ते से पांडव गए थे वहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो सतोपंथ का ना ऑल्टरनेट रूट है। वो ऑल्टरनेट रूट है चतुरंगी ग्लेशियर से, गंगोत्री साइड से। और जब गंगोत्री साइड से आप चढ़ते हो और टॉप में पहुंचने से 120 मीटर नीचे धार्मिक भावना से रुकते हो, तो ये ना एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, ये खाली एडवेंचर टूरिज्म नहीं है। जैसे टिहरी झील बन रखी है आज, टिहरी झील प्योर गंगा वाटर है, गंगा और भिलंगना का जो जहाँ पे कि दोनों मिलती है, कॉन्फ्लुएंस है। उस टिहरी झील में अगर किसी को आप बोटिंग कराओगे और बोलोगे ये वो पावन पानी है, तो इंसान के अंदर ना वैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, इनको हमने एक साथ इकट्ठा करना है। इनको एक बार एक साथ इकट्ठा करना है तो हम इसे बोलेंगे स्पिरिचुअल ट्रैक, स्पिरिचुअल टूरिज्म रूट, स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड। और उसको जोड़ करके जब हम सिस्टम बनाएंगे तो जो लोग आ रहे हैं, आज लोग जिस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं वो शायद और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आएंगे, उनको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, उनके अंदर फीलिंग अच्छी आएगी। और हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का इंटरनेशनल नाम तो होगा ही, साथ में हमारे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ने के भी और ज़्यादा एक्चुअल संभावना जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी।